नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के हस्तकला के बारे में। हस्तकला क्या होती है कि हाथ से वस्तु बनाने की कला हस्तकला कहलाती है। इसमें अपन ने अनेक प्रकार की हस्तकलाओं की चर्चा कर ली थी। जैसे कि बात करें थेवा कला क्या होती है, उस्ता कला क्या होती है, मथेरन कला क्या होती है, काष्ठ कला क्या होती है, उसके अलावा मीनाकारी बात करें, पोट्री कला की बात करें, कोप्तागिरी, कुंदनगिरी आदि की अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कपड़ों से संबंधित जो कलाएं हैं हस्तकला की, उनकी अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट में बात करें अपन की बंदेज का कार्य। बंदेज का कार्य क्या होता है कि कपड़ों को बांध कर रंगा जाता है। कहीं पर कपड़ों को बांध कर रंगा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बंदेज का कार्य। उसमें हम देखें कि बंदेज के कार्य का प्रसिद्ध कहाँ का है राजस्थान में, तो राजस्थान में प्रसिद्ध है शेखावाटी का, और शेखावाटी के अलावा जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर बात करें कि ये जो बंदेज का कार्य है ये मूलतः राजस्थान का नहीं है, और राजस्थान के अलावा कहाँ का है, तो ये मुल्तान पाकिस्तान का है। मूलतः कहाँ का है, मुल्तान पाकिस्तान। राजस्थान में लाने का श्रेय या राजस्थान में इसके जनक कौन है, तो वो है बाघा भाटी, और बाघा भाटी के अलावा फूल भाटी, जो कि राजस्थान में इसके जनक कहलाते हैं। फिर बात करें कि इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो वो है तैयब खान। कौन है, तैयब खान, जो कि इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और बात करें कि बंदेज के कार्य की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ स्थित है सबसे बड़ी मंडी, जोधपुर में स्थित है। आइए एक बार को इन बातों के लिए नोट करें। इन बातों को हम पढ़ने वाले राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला, और हस्तकला में हम पढ़ेंगे वो है बंदेज का कार्य, जो कि अपने कपड़ों से संबंधित है। बात करें बंदेज का कार्य, बंदेज का कार्य प्रसिद्ध कहाँ का है, तो प्रसिद्ध तो है ये शेखावाटी का। शेखावाटी का, शेखावाटी के अलावा कहाँ का बताया, तो ये जयपुर का प्रसिद्ध। फिर हमने बात की कि कपड़ों को बांध कर रंगा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बंदेज का कार्य। कपड़े को बांध कर रंगा जाता है। बांध कर रंगना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है अपना बंदेज का कार्य। फिर हम बात करें इसकी कि यह कला मूलतः कहाँ की है, मूलतः कहाँ की है, तो मूलतः की बात करें तो मुल्तान पाकिस्तान की। कहाँ की है, मुल्तान, और मुल्तान पड़ता है पाकिस्तान में। मुल्तान पाकिस्तान की। इसके राजस्थान में जनक कौन है, राजस्थान में जनक, तो जनक है इसके बाघा भाटी, और बाघा भाटी के अलावा फूल भाटी। बाघा भाटी और है फूल भाटी। और अपन ने बात की थी इसकी आगे कि सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, सबसे बड़ी मंडी, और सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो ये है जोधपुर में। कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और हम बात करें इसकी आगे कि प्रसिद्ध कलाकार कौन है, प्रसिद्ध कलाकार, और प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है तैयब खान। कौन है, तैयब खान, जिनको वर्ष 2002 में बंदेज के कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बंदेज के कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और हम बात करें इसकी आगे कि जो बारीक बंदेज होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बारीक बंदेज सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। और जो इसमें काम करने वाला व्यक्ति लीलगर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीलगर। और इसमें जो प्रयुक्त उपकरण है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं अपन टीपणा। क्या बोलते हैं, टीपणा। तो इन बातों को यहाँ के लिए लिखें कि प्रयुक्त उपकरण
प्रयुक्त उपकरण, और उपकरण क्या कहलाते हैं, तो उपकरण कहलाते हैं टीपना। और फिर हम बात करें कि कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, लीलगर। क्या कहलाता है, लीलगर। और फिर हम बात करें कि बारीक बंदेज, क्या, बारीक बंदेज, और बारीक बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बारीक बंदेज है सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। यह बात होती है अपने बंदेज के कार्य के कि कपड़ों को बांध कर रंगा जाता है, शेखावाटी जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर बात करें मूलतः कहाँ की, मुल्तान पाकिस्तान की। राजस्थान में जनक कौन है, तो वो है बाघा भाटी, फूल भाटी। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, जोधपुर में। और बात करें प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो तैयब खान, जिनको बंदेज के कार्य के लिए वर्ष 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और बात की कि प्रयुक्त उपकरण को टिपरा कहते हैं, कार्य करने वाले व्यक्ति लीलगर कहलाते हैं। बारीक बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और आगे हम बात करें आगे की कला की, तो वो है अपनी लहरिया। एक होता है लहरिया, एक होता है अपने मोटड़ा, एक होता है साफा, पगड़ी। इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें अपन सबसे पहले कि लहरिया। लहरिया क्या होता है कि कोई कपड़ा है, उस पर अगर तिरछी लाइनें बनी हुई है और वो तिरछी लाइनें हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लहरिया। और अगर लहरिया ही है और उसमें क्रॉस में लाइनें हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, अपन उसको बोलते हैं मोटड़ा। क्या बोलते हैं उसको, मोटड़ा। एक तो हम बात करें लहरिया, लहरिया के अलावा हम बात करेंगे मोटड़ा। मोटड़ा, मोटड़ा के अलावा साथ में एक बात कर लेते हैं अपन, धनक। धनक या धान का, क्या बोलते हैं, धनक या धान का। हम बात करें पहले लहरिया। लहरिया क्या है, तो लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। होता क्या है कि ये कोई कपड़ा है, ये इसमें क्रॉस में लाइनें बनी हुई है। क्या है कि ऐसे क्रॉस में लाइनें बनी हुई होती है, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लहरिया। क्या बोला जाता है उसको, लहरिया कहते हैं। और एक है लहरिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सतरंगी लहरिया हो गया, मोती लहरिया हो गया, समुद्री लहरिया हो गया, पंचरंगी लहरिया हो गया, काफी फेमस है। फिर बात करें मोटड़ा। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मोटड़ा है साथियों जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। और इसमें होता है क्या है कि जैसे ये कोई कपड़ा है और इसमें ये क्रॉस में लाइनें बनी हुई है, तो ये तो क्या कहलाता है, अपना लहरिया। क्या कहलाता है, ये लहरिया कहलाता है। अगर इसी लहरिया में ऐसी क्रॉस में लाइनों के साथ वापस इनकी विपरीत क्रॉस में लाइनें बनी होती है, ये ऐसे क्रॉसिंग छपाई होती है जिनकी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोला जाता है मोटड़ा। क्या बोलते हैं, मोटड़ा। और मोटड़ा का सर्वाधिक प्रयोग कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर। कब, विवाह के दिन सर्वाधिक मोटड़ा का प्रयोग होता है। कब, विवाह पर। विवाह पर सर्वाधिक मोटड़ा का प्रयोग होता है। एक बार हम बात कर देते हैं एक साथ में कि लहरिया और लहरिया के प्रकारों की बात कर ले अपन। तो एक तो सतरंगी लहरिया, सतरंगी लहरिया। सतरंगी के अलावा बात करें अपन, एक है मोती लहरिया। मोती लहरिया के अलावा एक है समुद्री लहरिया, समुद्री लहरिया। और समुद्र के अलावा एक है पंचरंगी लहरिया। कौन सा लहरिया, पंचरंगी लहरिया। ये है अपने लहरिया के प्रकार। सतरंगी लहरिया जो कि गाना काफी फेमस भी हुआ था, सतरंगी लहरिया, समुद्री लहरिया का भी। और बात करें कि सतरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है सुजानगढ़ का। और सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है, तो सुजानगढ़ पड़ता है चूरू में। कहाँ पड़ता है, चूरू में। उसके अलावा बात करें मोती लहरिया, तो मोती लहरिया कहाँ का है, सीकर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, सीकर का। सीकर के अलावा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है जयपुर का। कहाँ का है, जयपुर का। फिर बात करें समुद्री लहरिया, तो ये है अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, जयपुर का। पंचरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भी है अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। और पंचरंगी लहरिया की एक खास बात है कि ये सर्वाधिक मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त होता है। कब,
सर्वाधिक मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसर पर इसको काम में लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं, एक है अपना दनक। अब हम बात करने वाले हैं दनक। और दनक क्या होता है कि जो कोई कपड़ा है, पहले बात कर लेते हैं कि प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये है प्रसिद्ध बूंदी का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का। जैसे ये कोई कपड़ा है, ये कोई कपड़ा है, इसमें से चौकोर चौकोर डिजाइन बनी हुई है, छोटी छोटी सी। ऐसी अगर चौकोर में डिजाइन बनी हुई तो वो क्या होता है? दनक या दान का। क्या होता है? दनक या दान का कहलाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है बूंदी का। और दनक और दान का कोई अलग कपड़ा नहीं है, ये एक प्रकार की ओढ़नी है, ओढ़नी का ही प्रकार है। और बात करें ये मोटड़ा, तो मोटड़ा क्या होता है? ओढ़नी का प्रकार हो गया, साफा का प्रकार हो गया, पकड़ी का प्रकार हो गया, उन्हीं में आता है ये भी। ये एक प्रकार का प्रकार है इनका कि कोई ओढ़नी है, वो अगर ऐसी है तो उसको अपन मोटड़ा बोल देंगे, या कोई सापा है, कोई पगड़ी है, तो ये एक प्रकार का सापा पगड़ी इनका ही प्रकार है। क्या है? इनका प्रकार है। ओढ़नी, ओढ़नी के अलावा सापा पगड़ी का प्रकार क्या है? ओढ़नी सापा पगड़ी का प्रकार है, वो क्या है? तो वो है अपना मोटड़ा। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम बात करें साफा। साफा क्या होता है? पगड़ी क्या होती है? साफा, साफा, साफा के अलावा हम बात करेंगे पगड़ी, साफा पगड़ी। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ये है जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और हम बात करें, एक है बावरा। किसकी बात कर रहे हैं? बावरा। बावरा के अलावा हम बात करते हैं दामनी। किसकी बात करते हैं? दामनी। दामनी के अलावा हम बात करें, एक है लालर। क्या है? लालर। और लालर के अलावा हम बात करें कि और क्या है, तो लालर के अलावा पोमचा, पीला पोमचा, पीला पोमचा, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो साफा क्या होता है कि चौड़ाई में तो कम होता है, लंबाई में अधिक होता है, वो होता है साफा। और पगड़ी क्या होती है? लंबाई में कम होती है और चौड़ाई में अधिक होती है, वो होती है पगड़ी। बावरा क्या है? ये एक प्रकार का साफा है। क्या है? एक प्रकार का साफा, पंचरंगी साफा होता है, उसी को अपन बोलते हैं बावरी। दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। क्या है? ओढ़नी का प्रकार है, जो कि मारवाड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़नी का प्रकार है, उसको बोलते हैं दामनी। लालर क्या है कि लालर विधवा महिला होती है, उसकी ओढ़नी को अपन क्या बोलते हैं? लालर। क्या बोला जाता है? लालर। तो इनको नोट करें, पंचरंगी साफा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बावरा। दामनी मारवाड़ में, मारवाड़ में ओढ़नी का प्रकार क्या कहलाता है? दामनी। फिर हमने बात की थी, एक है लालर, विधवा महिला की ओढ़नी। विधवा महिलाओं की ओढ़नी, और क्या कहलाती है? लालर। एक है पीला पोमचा। पीला पोमचा क्या है कि ये भी एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है, लेकिन ये किसका है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और जाट महिलाओं की ओढ़नी होती है, उसको बोलते हैं अपन पीला पोमचा। तो ये बात करें कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो पीला पोमचा है शेखावाटी का। शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और बात करें कि जाट महिलाओं की ओढ़नी, किसकी? जाट महिलाओं की ओढ़नी। जाट महिलाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पीला पोमचा। और फिर हम बात करें इसी के आगे कि
एक होता है चीड़ का पोमचा। किसका? चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा। और चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है हाड़ौती क्षेत्र का। हाड़ौती क्षेत्र में काले रंग की ओढ़नी होती है, ये भी ओढ़नी का प्रकार ही है, काले रंग की ओढ़नी होती है, उसको क्या बोलते हैं? चीड़ का पोमचा। और हम बात कर रहे हैं कि हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में काले रंग की ओढ़नी, काले रंग की ओढ़नी। और काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है चीड़ का पोमचा। फिर हम बात करें इसके आगे, तो एक होता है पीला, या इसी को बोलते हैं पीला। क्या होता है? पीला। ये भी एक प्रकार की वेशभूषा है, लेकिन ये किस दिन की वेशभूषा है? कि जलवा पूजन होता है उस दिन महिला जो वेशभूषा पहनती है उसको बोलते हैं पीला या पीला। क्या बोलता है? पीला या पीला बोला जाता है। जलवा पूजन क्या होता है? कि संतान प्राप्ति के बाद, कब संतान प्राप्ति हुई उसके 21 दिन बाद, जब महिला किसी पवित्र जलाशय की पूजा करती है तो उसको बोला जाता है जलवा पूजन। क्या बोलते हैं अपन? जलवा पूजन। और जलवा पूजन के दिन जो कपड़ा पहना जाता है तो वो होता है, अपने महिला जो वेशभूषा पहनती है उसको बोलते हैं पीला या पीला। और ये अलग अलग होती है। अगर पुत्र प्राप्ति है तो पुत्र के लिए तो केसरिया रंग की कपड़ा होता है, और अगर पुत्री है तो पुत्री के लिए कौन सा होगा? गुलाबी रंग का। कौन सा? गुलाबी रंग का। और वैसे लड़कियों का अधिकांश रंग कौन सा पसंद होता है लड़कियों को? तो वो है अपना गुलाबी। जलवा पूजन के दिन की महिला की वेशभूषा वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पीला या पीला। हम बात करें, अगर पुत्र है, पुत्र प्राप्ति पर, पुत्र प्राप्ति, तो पुत्र प्राप्ति के लिए तो केसरिया रंग। कौन सा रंग? केसरिया, केसरिया रंग। और बात करें पुत्री के लिए, पुत्री प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति पर कौन सा? गुलाबी रंग, गुलाबी रंग। ये बात होती है अपने पीला या पीला की, कि जलवा पूजन के दिन महिला की वेशभूषा वो क्या कहलाती है? पीला। पुत्र के लिए केसरिया रंग और पुत्री के लिए गुलाबी रंग। आगे हम बात करें तो आगे गोटा। किस हस्तकला की बात करने वाले? गोटा। गोटा। और गोटा क्या होता है? कि कपड़े के जो कोई कपड़ा है उसको, जो ऊपर वाला किनारा है, नीचे वाला किनारा है, उसको अधिक सुंदर बनाने के लिए अलग से कोई डिजाइन बनाई जाती कपड़ा लगाकर, तो वो होता है अपना गोटा। और गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है खंडेला सीकर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला। और खंडेला पड़ता है सीकर में। कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर। खंडेला सीकर के अलावा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह है बिनाई अजमेर का। बिनाई, और बिनाई पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। हम बात करें कि गोटा बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो लीलगर कहलाता है। क्या कहलाता है? बनाने वाला व्यक्ति, बनाने वाला व्यक्ति, तो वो तो कहलाता है लीलगर। क्या कहलाता है? लीलगर। बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो बेचने वाला व्यक्ति बिसायती कहलाता है। क्या कहलाता है? बेचने वाला, बेचने
वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति होता है वो कहलाता है बिसायती। बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बिसायती। गोटे के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे लपालपी। लपालपी का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि लपालपी क्या है। तो लपालपी क्या है? एक प्रकार गोटे का प्रकार है। क्या है? गोटे का प्रकार है। लपालपी हो गया, किरण हो गया, मुकेश हो गया, गोकरू हो गया, चंपाकली हो गया, ये आदि क्या है? गोटे के प्रकार है। हम बात करें गोटे के प्रकार, गोटे के प्रकार, और गोटे के प्रकार में बात करें तो एक तो है लप्पा लपी, और लपालपी के अलावा है तो वो है बिजिया हो गई। बिजिया भी गोटे का प्रकार है। किरण हो गई। किरण के अलावा बात करें तो वो है मुकेश, चंपाकली, मुकेश, चंपाकली, मुकेश, चंपाकली, गोकरू, गोकरू, ये क्या होते हैं कि इसके गोटे के प्रकार है। कौन कौन से? लपालपी हो गया, बिजिया हो गई, किरण हो गई, मुकेश हो गई, चंपाकली हो गई, गोकरू हो गई, ये आदि गोटे के प्रकार हैं। और आगे हम बात करें तो आगे की हस्तकला के लिए तो वो है कपड़ों से संबंधित। एक होता है बातिक का कार्य। किसका कार्य? बातिक का कार्य। और बातिक का कार्य क्या होता है कि साथियों, कपड़े को ऊपर मोम की सहायता से अगर कोई चित्रांकन किया जा रहा है या कोई चित्र बनाए जा रहे हैं तो वो क्या होता है? बातिक का कार्य। और बातिक का कार्य की बात करें कि प्रसिद्ध कहाँ का है, तो बातिक का कार्य खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। बातिक का कार्य। फिर बात करें कि प्रसिद्ध कहाँ का है, तो प्रसिद्ध है ये खंडेला, और खंडेला पड़ता है सीकर में। बातिक का कार्य क्या होता है कि कपड़े पर मोम की सहायता से चित्रांकन करना, तो वो क्या कहलाता है? बातिक का कार्य। फिर हम बात करें कि इसका बातिक के कार्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है। प्रसिद्ध कलाकार, तो प्रसिद्ध कलाकार है बी आर रायजादा। कौन है? बी आर रायजादा। प्रसिद्ध कलाकार, और प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो वो है बी आर रायजादा। कौन है? बी आर रायजादा। और हम इसकी बात करें कि बातिक के कार्य के लिए भारत सरकार ने सन 1984 में, कब? 1984 में सीकर का एक निवासी व्यक्ति है, उसका नाम है उमेश चंद्र शर्मा। कौन है? उमेश चंद्र शर्मा, जिसको इस बातिक के कार्य के लिए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। किसको? तो हम बात करने वाले हैं भारत सरकार ने, भारत सरकार ने किसको? उमेश चंद्र शर्मा, उमेश चंद्र शर्मा कब प्रशिक्षक, ऐसे लिखो, 1984 प्रशिक्षक नियुक्त।
कब किया है? तो वो किया है 1984 में। किसको? उमेश चंद्र शर्मा को। कब किया है? तो 1984 में। किसके रूप में? कि बातिक के कार्य के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और उमेश चंद्र शर्मा को मास्टर ऑफ क्राफ्टमैन के रूप में भी जाना जाता है। हम अब बात करने वाले प्रिंट के। कौन सी? की आजम प्रिंट हो गई, मिलर प्रिंट हो गई, आजम हो गई, जाजम हो गई, दाबू प्रिंट हो गई, इन आदि की, बगरू प्रिंट हो गई, सांगानेरी प्रिंट हो गई, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले बात करते हैं, एक तो है आजम। नहीं, आजम से पहले हम बात करें एक बार अजरक और मिलर। एक प्रिंट का नाम है अजरक, एक का नाम है मलिर। दोनों ही प्रिंट क्या होती है कि जो बेडशीट और चादर है उनके प्रिंट की जाती है, उनके लिए फेमस है। और प्रसिद्ध कहाँ की है? तो अजरक तो है बालोतरा की। कहाँ की? बालोतरा की, जो वर्तमान में एक जिला है। पहले किसमें आता था? बाड़मेर में आता था। मिलर प्रिंट कहाँ की है? तो मिलर है बाड़मेर की प्रसिद्ध। ये तो है बालोतरा की, और मिलर है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। हम बात करें कि दोनों में क्या होता है, तो ये है, दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। बेडशीट व चद्दर के कार्य हेतु। और क्या होता है कि जो अजरक प्रिंट है उसमें कपड़े के दोनों साइड, कपड़ा है उसके इस साइड और पीछे की साइड, दोनों साइड क्या किया जाता है? प्रिंट होता है अजरक प्रिंट में। जबकि मिलर प्रिंट में क्या होता है कि कपड़े के एक साइड प्रिंट होता है, एक साइड वैसा का वैसा रहता है। जैसा कपड़ा अगर रेड कलर का है और अपन रेड कलर के ऊपर किसी मिलर प्रिंट से कार्य कर रहे हैं तो एक साइड ही कार्य होगा। कोई प्रिंट दी जाएगी एक साइड ही आएगी, वो दूसरी साइड नहीं आएगी। जब अजरक प्रिंट में दोनों साइड प्रिंट होती है। और हम बात करें आगे, तो एक तो है अपनी आजम, एक है जाजम, और एक है दाबू प्रिंट। तीनों कहां की प्रसिद्ध है साथियों? तो तीनों है छिपो का आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। छिपो का आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहां की? छिपो का आकोला। और छिपो का आकोला कहां है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। हम बात करें कि आजम क्या होता है कि जो महिलाओं के कपड़े होते हैं या महिला का घाघरा होता है, फेटिया होता है, उनकी प्रिंट तो वो किसमें की जाती है? वो की जाती है आजम में। फिर बात करें जाजम, तो जाजम क्या होती है कि जो मांगलिक अवसरों पर मोटा कपड़ा होता है उसके प्रिंट के लिए किस पे उसमें उसका प्रिंट किसमें होता है? तो वो होता है जाजम में। दाबू में क्या होता है कि पुरुषों के कपड़ों का प्रिंट होता है। फिर हम बात करें आगे की प्रिंट है वो है अपनी बगरू प्रिंट। और बगरू प्रिंट की हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही कि जीआई टैग के बारे में। बगरू प्रिंट जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। और बगरू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? तो बगरू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। और किसके लिए फेमस है? बेल बूटों की छपाई के लिए। तो प्रसिद्ध कहां की है? तो ये है बगरू जयपुर की। कहां की? बगरू जयपुर की। और फेमस किसके लिए? बेल बूटों की छपाई हेतु प्रसिद्ध। बेल बूटों की छपाई के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? तो ये है अपनी बगरू प्रिंट। फिर हम बात करते हैं बगरू प्रिंट की कि बगरू प्रिंट में क्या जीआई टैग मिला हुआ है। और बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार कौन है या इस प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो वो है रामकिशोर छिपा, जिनको वर्ष 2009 में, कब? वर्ष 2009 में बगरू प्रिंट के लिए
क्या किया था, पद्मश्री से सम्मानित किया था। और राजस्थान में बगरू प्रिंट को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है जयकर छिपा परिवार को। किसको, पुपुल जयकर छिपा परिवार को प्रसिद्धि का श्रेय जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, और प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो वो है रामकिशोर छिपा। रामकिशोर छिपा, इनको पद्मश्री दिया था वर्ष 2009 में। किसके लिए, बगरू प्रिंट के लिए। फिर हम बात करें कि इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है एक व्यक्ति हुआ है पुपुल जयकर। पुपुल जयकर छिपा परिवार को प्रसिद्धि का श्रेय किसको जाता है, पुपुल जयकर छिपा को जाता है। फिर हम बात करें कि इसमें और क्या होता है, कि इसमें किस कलर का प्रयोग किया जाता है, तो वो है लाल, काला और शाही रंग के प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सांगानेरी अपन को नाम से ही पता चल रहा है, सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है साथियों जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। और हम इसकी बात करें कि सांगानेरी प्रिंट में मलमली वस्त्रों पर या मलमली कपड़ों पर छपाई के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। और इसे लोकप्रिय करने का श्रेय किसे जाता है, या प्रसिद्धि का श्रेय किसे जाता है, तो वो है अपन पहले ही बात कर चुके हैं मुन्ना लाल गोयल। कब बात की अपन ने, जीआई टैग वाले क्लास में अपन ने बात कर चुके हैं कि इसको प्रसिद्धि का श्रेय किसे जाता है, तो वो है मुन्ना लाल गोयल को जाता है। सांगानेर, और सांगानेर पड़ता है जयपुर में। फिर बात करें इसमें क्या होता है कि मलमली कपड़ों पर छपाई। और बात करें अपन की मलमली कपड़े के लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो वो है तनसुक गांव। कौन सा गांव, तनसुक गांव। और तनसुक गांव कहां पड़ता है, तो वो पड़ता है जोधपुर में। कहां पड़ता है, जोधपुर में। आगे बात करें कि प्रसिद्धि का श्रेय और प्रसिद्धि का श्रेय जाता है मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल प्रसिद्धि का श्रेय जाता है। और बात करें कि कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नामदेवी छिपे। कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नामदेवी छिपे। नामदेवी छिपे होते हैं जो कि सांगानेरी प्रिंट के लिए काफी प्रसिद्ध होते हैं। और हम बात करें कि इसके आगे, तो वो है एक कला है अपनी बोडल की छपाई। और बोडल की छपाई कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बोडल की छपाई भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और आदिवासियों के वस्त्रों पर छपाई की जाती है। बोडल छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है भीलवाड़ा की।
कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और हम बात करें आगे तो वो है, और भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है और आदिवासियों के कपड़े के लिए प्रसिद्ध, छपाई हेतु प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें सुनहरी छपाई, और सुनहरी छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? सुनहरी छपाई, और सुनहरी छपाई है किशनगढ़ की। कहाँ की? किशनगढ़ की। और किशनगढ़ किसमें पड़ता है? तो किशनगढ़ अपना अजमेर में। किसमें? किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा कहाँ की प्रसिद्ध है? अगर किशनगढ़ अजमेर ऑप्शन नहीं आता है तो ये है अपने चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और हम बात करें इसके आगे कि कौन सी, तो हम बात करने वाले हैं वो है, हम बात करें कि एक तो है नमदे और एक है गलीचे। नमदे और एक है गलीचे। तो नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नमदे की बात करें अपन तो नमदे है टोंक के प्रसिद्ध है। टोंक, टोंक के अलावा कहाँ के हैं? तो ये है जयपुर के। जबकि गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गलीचे है जयपुर के, और जयपुर के अलावा कहाँ है? तो वो है टोंक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के, और गलीचे कहाँ के? जयपुर के। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक स्थान और है उनके, गलीचे और नमदे काफी फेमस है, और वो है बीकानेर की जेल। बीकानेर की जेल में जो कैदी है उनके द्वारा जो नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं उनका निर्यात कहाँ होता है? विदेशों में। कहाँ पे होता है उनका निर्यात? विदेशों में। तो यहाँ एक नोट लगा के बात लिखो आप। नोट, बीकानेर की जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए नमदे, नमदे के अलावा गलीचे बीकानेर की जेल के कैदियों के द्वारा बनाए गए नमचे व गलीचे का निर्यात विदेशों में किया जाता है। उनकी कलाकारी काफी सुंदर है और विदेशों में इसकी काफी मांग भी है। आगे हम बात करें दरी उद्योग की। किसकी? दरी उद्योग की। और दरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है टाकला गांव नागौर का। कहाँ का? बात करते हैं दरी उद्योग। दरी उद्योग, और दरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये टाकला गांव नागौर, और कहाँ का है? तो सालावास, टाकला, और टाकला पड़ता है नागौर में। इसके अलावा कहाँ का है? तो एक है लवाना, और लवाना पड़ता है दौसा में। और कहाँ का है? तो हम बात करें तो एक है सालावास, और सालावास कहाँ है? तो ये है जोधपुर में। कहाँ का है? जोधपुर में। इसके अलावा और हम दूसरे की बात करें और कौन सी अपनी हस्तकला है, तो एक है अपनी, बात करें खेल सामान कहाँ के प्रसिद्ध है? तो खेल सामान है हनुमानगढ़ के। हनुमानगढ़ के ऑप्शन नहीं आता है तो कहाँ के? गंगानगर के। फिर हम बात करें तो एक है तलवार, और तलवार कहाँ की है? तो यह है सिरोही की। कहाँ की है? सिरोही की प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें और कौन सी कला है, तो एक है, कौन सी रह गई?
और है ना हमने, एक है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग कहाँ का है? तो ये है गलियाकोट का प्रसिद्ध है। और घिया पत्थर से खिलौने बनाने का उद्योग कहाँ का है? तो ये है गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है? तो गलियाकोट पड़ता है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में घिया पत्थर का प्रयोग खिलौना बनाना, खिलौना बनाना। किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? घिया पत्थर का प्रयोग खिलौना बनाना या खिलौना निर्माण में। और हम बात करें इसके आगे अलावा तो और कौन सी कला है हस्तकला की? तो वो है, एक तो है टीवी, टीवी हो गई। टीवी के अलावा एक है अपनी रेडियो। रेडियो के अलावा बात करें हम छाता, छत्ता या छाता जिसे अम्ब्रेला कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान। और इसके लिए कौन सा गांव फेमस है? तो वो है फालना। और फालना कहाँ पड़ता है? तो पाली में। ये चारों कहाँ की फेमस है? तो ये है अपने फालना, और फालना पड़ता है पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली में फालना पड़ता है। फिर हम बात करें एक और है अपनी बंदूक। और बंदूक कहाँ की फेमस है? तो बंदूक है अपने साथियों, बंदूक फेमस है पुष्कर अजमेर की। कहाँ की? पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। पुष्कर अजमेर के अलावा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बंदूक है वो है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। साथियों ये बात होती है अपने बंदूक की। खेल सामान कहाँ की प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ की। और आज की क्लास में हमने क्या देखा कि बंदेज का कार्य कहाँ का है? शेखावटी जयपुर का। मूलतः कहाँ की है? मुल्तान पाकिस्तान की। फिर हमने देखा लहरिया, मोटड़ा, धनक। फिर अपन ने देखा सापा, पगड़ी, बावरा, दामनी, लालर, पीला पोमचा, चीड़ का पोमचा। पीला क्या होता है या पीला क्या होता है? गोटा क्या होता है? बातिक का कार्य क्या होता है? अजरक क्या होता है? मिलर प्रिंट क्या होती है? आजम क्या होती है? जाजम क्या होती है? बगरू प्रिंट क्या होती है? सांगानेरी प्रिंट क्या होती है? और बोतल की छपाई क्या है? सुनहरी छपाई क्या है? नमदे क्या है? गलीचे क्या है? इन आदि की दरी उद्योग, खेल सामान, तलवार, रमकड़ा उद्योग आदि की अपन, बंदूक हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, रेडियो आदि की, छाता, इन सब की अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ एक छोटी छोटी हस्तकलाएं बच रही है जो मुख्य रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है, यही याद रखना है कि इसमें होता कुछ नहीं है। जैसे टीवी का सामान है या रेडियो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छाता है, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये फालना गांव पाली इसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही कुछ और हस्तकलाएं हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं अगली क्लास में। और साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।